अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। पाकिस्तान में इस वक्त 1 करोड़ घरों की शॉर्टेज है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो किराए पे रहते हैं, उनके पास घर नहीं है और उनकी कोशिश है कि वो घर बन जाए। और हम प्रॉपर्टी विजन टीवी के प्लेटफॉर्म से बहुत सारी और वीडियो भी हमने बनाई हैं इस मौजू पे कि घर कैसे बनेगा, और ये वीडियो भी बिल्कुल उस मौजू पे है कि हम घर क्यों नहीं बना पाते। ये कौन सी ऐसी रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से हम घर नहीं बना पाते। और कई लोग हमसे भी कम आमदनी उनकी होती है लेकिन वो घर ले लेते हैं, जैसा भी माड़ा चंगा ले लेते हैं, लेकिन वो किराए से निकल जाते हैं। उनके पास एक प्रॉपर्टी बन जाती है, एक उनके पास एक आसरा बन जाता है और उसके बाद वो फिर फर्दर फाइनेंशियली बेहतर होना शुरू होते हैं, क्योंकि उनका वो पैसा जो वो घर पे लगा लेते हैं, चाहे 3 मरले का घर हो, उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है और उनका किराया जाना बंद हो जाता है। और 10-20 साल के बाद तो वो उतना पैसा हम बचा लेते हैं, यानी उसी घर के किराए की मद में 20 सालों के अंदर या 10 सालों या 15 सालों में, कि जितना हमने उस पर पैसा लगाया होता है। तो आज हम उन वजूहात का जायज़ा लेंगे कि हम क्यों घर नहीं बना पाते। जिन लोगों के पास घर नहीं है ना, इस वजह से घर नहीं है, ये वजूहात हैं जिनकी वजह से घर नहीं है। हम अपने अखराजात को ट्रैक नहीं करते, लिखना नहीं शुरू करते कि हमारा अखराजात कहाँ हो रहे हैं। जब आप अपने अखराजात का चेक नहीं ना रखते तो फिर आपके पास पैसा सेव नहीं होता। आपको देखना होगा कि भाई किचन के क्या अखराजात हैं, अदर क्या अखराजात हैं। उसमें से फिर जब आप पूरा अखराजात लिखेंगे ना हर महीने के, तो फजूल के अखराजात आप अलग करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि भाई हमारा ये जायज़ खर्चा ये होना चाहिए और बाकी पैसा हमारा सेविंग में जाना चाहिए। तो इस वजह से घर नहीं बनता कि आप अखराजात को लिखते नहीं हैं, वो आपकी नज़रों के सामने नहीं होते। जब तक कि आपकी एक आमदनी के साथ दूसरी आमदनी नहीं ना होगी, तब तक आपका घर बनाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक आमदनी जो है वो आप जितना भी कमाएंगे वो अखराजात हो जाएंगे। जब आपके साथ कोई दूसरी आमदनी किसी तरह पैदा होगी या किसी तरह आप कमाना शुरू करेंगे, तो फिर आपके पास पैसे की बचत होना शुरू हो जाएंगी। वो एक कहावत है, कहते हैं कि 1 और 2 11, यानी 1 और 1 2 नहीं होते, इनफैक्ट 11 होते हैं। तो जब आपके पास दूसरी आमदनी किस तरह से आना शुरू हो जाएगी तो आपके पास पैसा बचना शुरू हो जाएगा और आपका घर बन जाएगा। मैं कहता हूं कि जब तक कि आप पैकेजिंग वाला खाना छोड़ देंगे या जंक फूड छोड़ देंगे तो आपका घर बन जाएगा। ये जो पैकेजिंग का खाना है ना, जो हम आमतौर पे खाते हैं, जो भी बाजारी चीज़ें हैं जो खुद से पैक हुई होती हैं, इनमें 2 मसाइल हैं। एक तो ये एक्सपेंसिव है, दूसरा ये बीमारियां पैदा करते हैं, यानी कैंसर और इस तरह की बहुत शुमार बीमारियां पैदा करते हैं। हमारा पैसा भी बहुत जाता है। जो अल्लाह की कुदरती नेमतें हैं हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए और उनमें मैक्सिमम हमें फ्रूट्स और सब्जियां इस्तेमाल करनी चाहिए। और ये जो जंक फूड हम खाते हैं, जो लेज़ हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, ये वक्ती टेस्ट के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ना इसमें गुज़ाइयत है, ना ये मैदे के लिए बहुत ही सूटेबल है और ना ही हमारी जेब के लिए सूटेबल है। तो ये जो जंक फूड है और पैकेजिंग वाली जो खुराकें हम खाते हैं, जूसेस हैं, ये छोड़ देंगे तो बहुत बड़ा पैसा बचना शुरू हो जाएगा और हमारा घर बन जाएगा कुछ अरसे के बाद। अगर हम अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ाएंगे लेकिन हम उनको खुद नहीं पढ़ाएंगे, यानी स्कूलों के हवाले कर देंगे कि भाई ये इनको तरबियत भी देंगे, एजुकेशन भी देंगे, ये बच्चे आने वाले टाइम में अच्छे हो जाएंगे, तो हमारा घर नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा लोग इन स्कूलों की फ़ीसों में खर्च कर रहे हैं। एजुकेशन जो उनको मिलती है वो अगर आप कोई चेक करने वाला तो उसको अंदाज़ा होगा कि वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं, उसके अलावा कोई ख़ास एजुकेशन नहीं है, उसमें बहुत पैसा उठता है। अगर आपका घर नहीं है, आप किराए पे हैं और महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और आप खुद बच्चों को चेक नहीं कर रहे हैं। अगर आप महंगे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं तो उसके बाद आपको खुद चेक करना चाहिए कि भाई वो उन्होंने क्या पढ़ा है, ताकि आप खामखा के पैसे ना ज़ाया कर रहे हो और आप वो पैसे सही जगह पे इन्वेस्ट करें और अपने बच्चों को खुद से देखना शुरू करें कि उनकी तालीम कैसी हो रही है, क्या क्या चीज़ें वो सीख रहे हैं, उनकी आदतें क्या बन रही हैं, उनके वो कोई सीख भी रहे हैं कि नहीं, को खामखा का वक़्त ज़ाया हो रहा है। तो इससे भी आपको बचत का बहुत बड़ा ज़रिया यहाँ से निकलेगा। अगर आप दिखावा करते हैं ना तो फिर भी आपका घर नहीं बनता। बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से अखराजात करते हैं कि लोग देखेंगे और वो हमें अमीर समझेंगे या हमें वो कहेंगे बहुत खुशहाल है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा जो जाविया नज़र है वो लोगों को देखने का, वो भी यही बन गया हुआ है। कभी माजी में लोग इस तरह किसी बंदे की इज्जत नहीं करते थे कि उसके पास गाड़ी अच्छी है या वो कपड़े अच्छे पहने हुए हैं या वो अच्छा दिखता है, ऐसा नहीं था। लोग दिल से एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन आज के मुआशरे के अंदर लोगों ने इन चीज़ों को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया बहुत ज़्यादा। अगर किसी पर्पज़ के लिए है तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम इस चीज़ पे ही पैसे लगाएंगे कि अगर हमने फर्ज करो किसी शादी में जाना है तो 10-15 हज़ार रुपये का सूट होना चाहिए तो फिर ही हम जाएंगे, आप सोचिए। तो जो ये माइंडसेट बन जाता है तो फिर हम ये बहुत ज़्यादा अखराजात हैं, ये कोई इसमें फिर एंड ही नहीं है। जितने भी करते जाएंगे कम ही लगेगा हमें, दिखावा फिर हमारी हर चीज़ का मतमा नज़र ये हो जाएगा। जो लोग ये करते हैं उनके भी घर नहीं बनते, क्योंकि अखराजात बेतुके अखराजात होते हैं, उसमें आप देखिए कि कितनी भी आमदनी होगी तो पैसा नहीं बचेगा। जब अगर कि हमारी
خاتون خانہ جو ہے وہ گھر گرہستی نہیں نہ جانتی تو پھر بھی وہ گھر نہیں بنتے. خاتون کا بڑا کردار ہوتا ہے اپنا گھر بنانے کے اندر, کیونکہ وہ مرد کو ایک ڈائریکشن دیتی ہے کہ دیکھو یہ جو پیسہ ہے یہ آپ کو اس طرف لگانا چاہیے, تو ہمارا گھر ہونا چاہیے, ہماری اپنی چھت ہوگی تو اس سے ہماری رسپیکٹ بھی ہوگی اور ہمارے ایک سیٹسفیکشن بھی ہوگی. تو وہ جو ڈائریکشن دیتی ہے نا وہ مرد کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو وہ جو خواتین گھر چلانا جانتی ہیں وہ یہ بھی جانتی ہیں کہ بھئی گھر کس طرح بنانا ہے, اس کی طرف کوشش کرنا شروع کرتی ہیں تو اس سے گھر بن جاتا ہے. اور آخر میں جب جس بھی گھر میں کمانے والا ایک اور کھانے والے 7 ہوں گے نا تو آپ سوچئے وہاں بھی گھر نہیں بنے گا, کیونکہ اخراجات زیادہ آج کل مہنگائی کیونکہ ہے ہی ہے. چاہیے یہ کہ کچھ اور لوگ بھی کمانا کچھ کریں. اگر فرض کریں بچے چھوٹے ہیں تو خاتون خانہ کچھ کام کر سکتی ہے, کچھ وہ ٹیوشن پڑھا سکتی ہے, سلائی کڑھائی کا کام کر سکتی ہے, کچھ بھی کر سکتی ہے وہ. اور ایک دو فائدے ہوں گے. اگر جو فیمیل ہے وہ اگر ایکٹیو ہو جائے نا, اگر وہ مرد کے ساتھ ہاتھ بٹانا شروع کر دے چیزوں کے اندر, تو ایک تو وہ خود بہت سیٹسفائی ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ جب انسان اپنے ہاتھ سے پیسہ کماتا ہے یا کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ مطمئن ہوتا ہے, سیٹسفائی ہوتا ہے, اس کا وہ بڑا اچھا فیل کرتا ہے کہ وہ پروڈکٹیو ہو گیا معاشرے کے لیے. تو اگر ایک کمانے والا اور 7 کھانے والے ہیں تو پھر بھی گھر بنانے مشکل ہوگی, کیونکہ اخراجات پورے بننا مشکل ہوں گے. اگر ایک ساتھ اور بھی شامل ہو جائے تو پھر اگین صورتحال بہتر ہو جائے گی. گھر جو ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, بہت ساری ویڈیوز میں نے کہا ہے کہ کبھی بھی بہت بڑا عالی شان گھر جو ہے وہ پہلی دفعہ میں نہیں بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو لوگ یہ کرتے ہیں وہ غلطی کر جاتے ہیں, کیونکہ جب آپ بہت بڑے گھر میں اور عالی شان گھر بنانے کی طرف چلے جاتے ہیں نا تو پھر آپ کا جو کچھ ہوتا ہے وہ تو لگ جاتا ہے, تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اپنے لیے ایک سمپل گھر بنائیں پہلے, اور کچھ پیسہ آپ کے پاس ہو کاروبار میں لگنا چاہیے, اس سے فردر پیسہ جنریٹ کرنا چاہیے. اور جب آپ دیکھیں کہ اتنا پیسہ آپ کے پاس ہو گیا پھر آپ عالی شان گھر لے لیں, پھر آپ بڑا گھر بھی لے لیں. تو بہرحال گھر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان بنیادی نکات کو اگر آپ مد نظر رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ سیونگ بھی ہوگی اور آپ زیادہ اچھا پیسہ بھی کما سکیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پراپرٹی ویژن ٹی وی کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں. بہت بہت شکریہ.